के अनुसार अगर हम देखें तो ऊंचाई के आधार पर हम पर्वतों को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ निम्न लो माउंटेन हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं, रग्ड हो सकते हैं, सीजन्स माउंटेन हो सकते हैं। उसके बाद हमने भौगोलिक व्यवस्था के आधार पर जो वॉर्सेस्ट ने अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर पर्वत समूह क्या होता है, माउंटेन क्लस्टर क्लियर हो चुका था। माउंटेन सिस्टम क्या होता है, ये भी पिछली क्लास में हमने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पर्वत श्रेणी या माउंटेन रेंज की बात करें तो माउंटेन रेंज क्या होती है, शायद यहाँ तक नहीं हुआ था। तो जब एक ही प्रकार के बने हुए समान आयु के अनेक पर्वत एक लंबी एवं संकरी पट्टी में पाए जाते हैं तो उसे पर्वत श्रेणी कहा जाता है। यानी एक ही प्रकार के, यानी उनका जो फॉर्मेशन हुआ है, उस फॉर्मेशन में जो फोर्सेस लगे हैं वो एक ही प्रकार के हैं। एक ही प्रकार के फॉर्मेशन से जितने भी जो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, बनते हैं, उन्हें हम माउंटेन रेंज कहते हैं। तो माउंटेन रेंज को हम इस चित्र के माध्यम से समझते हैं। जिस प्रकार से ये आपके सामने एक चित्र है और इस चित्र में आपको एक हिमालयन रेंज को दिखाया गया है कि हिमालयन रेंज किस प्रकार से बनी। तो हिमालयन रेंज कैसे बनी? तो हमने प्लेट मार्जिन्स को देखा तो 2 प्लेट है, एक है इंडियन प्लेट। इंडियन प्लेट मूव करती है यूरेशियन प्लेट की तरफ, ऊपर की तरफ है यूरेशियन प्लेट ईयू एंड नीचे की तरफ मूव कर रही है। यूरेशियन प्लेट जो है वहीं पर स्थिर है और जो इंडियन प्लेट है वो मूव कर रही है। किस तरफ मूव कर रही है? ये यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही है। जब मूव करती है तो बीच में यहाँ पर एक छोटा सा लेक होता है, छोटा तो नहीं बहुत बड़ा कहा जा सकता है। उस लेक को कहा जाता था तैथिस सागर। इस तैथिस सागर में या फिर कह सकते हैं कि यूरेशियन प्लेट तथा इंडियन प्लेट दोनों के बीच में एक सागर था जिसे नाम दिया गया तैथिस सागर। तैथिस सागर में जो भूसन्नति या जियोसिंक्लाइन थी, या मान सकते हैं कि जो कचरा था जो उसकी पानी के नीचे दबा हुआ था, वो उसमें क्या आता है, फोल्ड आता है। इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर साइड व्यू देखते हैं कि ये एक प्लेट है इंडियन प्लेट और ये है आपकी यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट जो है ई फॉर यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव करती है तो बीच में क्या था, तैतीस सागर। यहाँ पर टी फॉर तैतीस सागर था। तो तैतीस सागर था, तो तैतीस सागर में जो तलछट थी, जो कचरा या उसकी जो फ्लोर था, उस फ्लोर में क्या आया, फोल्ड आया। तो फोल्ड आने के कारण वहां पर क्या बना, पर्वत बना। तो एक बार टकराया, एक पर्वत बना। फिर उसके बाद इसको मैं वापस आपको व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं, व्हाइट बोर्ड के माध्यम से वापस सीखते हैं कि किस प्रकार से माउंटेन क्रिएट होता है। तो हमने कहा कि एक प्लेट थी, ये थी आपकी इंडियन प्लेट, और इंडियन प्लेट और ये थी यूरेशियन प्लेट। इंडियन प्लेट तथा यूरेशियन प्लेट के बीच में होती है टक्कर। ये इस तरफ मूव हो रही है और जो प्लेट यूरेशियन प्लेट है वो वहीं पर स्थिर रहती है। ये है हमारा इंडियन प्लेट और ये है हमारा यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये है आपका यूरोपियन प्लेट। ठीक है, या यूरेशियन या यूरोपियन दोनों एक ही बात है। बाकी दोनों को अगर शामिल, मैंने यहाँ पर समझाने के हिसाब से बताया, इन दोनों में टक्कर होगी। जब टक्कर होगी तो बीच में यहाँ पर है हमारा तैथिस सागर। तो तैथिस सागर जो है यहाँ पर, उसमें लिख नहीं पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, आप समझ जाएगा। ये है हमारा तैथिस सागर। यहाँ पर मैं टी से इंडिकेट कर लेता हूँ इसे, T4। ये है हमारा तैथिस। ठीक है, तैथिस सागर। अब तैथिस सागर यूरोपियन प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच में आ रहा है। बीच में आएगा तो क्या होगा, टक्कर होगी। टक्कर होगी तो सबसे पहले क्या बनेगा, यहाँ पर एक फोल्डेड माउंटेन बनेगा। पहली टक्कर में, फर्स्ट में यहाँ पर एक माउंटेन बना। सेकेंड बार, दूसरी बार टक्कर हुई तो यहाँ पर एक और माउंटेन बना। और थर्ड बार जब टक्कर हुई तो एक बार यहाँ पर और पर्वत बना। तो इस प्रकार से 3 फोल्ड हुए।
तो इसमें ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ये ऊपर उठा हुआ, उसे हम कहते हैं अपनति, और नीचे अपनति और अभिनति को मैंने समझाया था कि किस प्रकार से अभिनति और अपनति एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन यहाँ पर क्रिएट होता है, यानी फोल्ड बनते हैं। अब फोल्ड में आप देखेंगे कि बीच का जो हिस्सा है वो यहाँ पर गैप रहता है, ये यहाँ पर गैप, और यहाँ पर भी गैप, यहाँ पर भी एक गैप, और यहाँ पर भी एक गैप क्रिएट होगा। तो जो गैप क्रिएट होगा वहां पर घाटियां बनेगी। अब जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर 3 माउंटेन बने, तो सबसे पहला जो बना उसे हम कहते हैं ग्रेट माउंटेन या महान हिमालय। उसके बाद बना मिडिल हिमालय या मध्य हिमालय, और लास्ट जो था वो सब हिमालय, या जिसे हम शिवालिक के नाम से कहते हैं या उप हिमालय कहते हैं। तो 3 हिमालय की श्रेणियां यहाँ पर क्रिएट होती हैं, कहाँ पर? यूरोप तथा एशियन के बाद। उसके ठीक बाद यहाँ पर आ जाता है आपके पामीर नॉट आ जाता है, पामीर की गांठ आ जाती है, और पामीर की गांठ से बाग। अब यहाँ पर इसको समझते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार से ब्रेक आते हैं। यहाँ पर भी बीच में एक डॉन आता है जो खाली जगह है, तो इसको वापस हम उसी स्लाइड पर पहुंचते हैं और इस चित्र को देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले कहा कि आपके क्या बना? महान हिमालय बना, ठीक है? तो यहाँ पर लिखा हुआ ट्रांस हिमालयन बैथोलिथ, ठीक है? ये है 33 हिमालय सेडिमेंट्स, हायर हिमालय, जो ये है उच्च हिमालय, ठीक है? जो पिंक कलर में है, जो आपके थोड़ा-सा ग्रे कलर में है, उसे हम कह सकते हैं लेज़र हिमालय या आपके मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाला जो है वो सब हिमालय या जिसे शिवालिक या हम उप हिमालय के नाम से जानते हैं। बीच में कुछ गैप है। देखिए ये हिमालयन फ्रंट, हेप्ट, एमबीटी, एमसीटी, आईटी, एसजेड, ये क्या है? इसको हम जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम अच्छी तरीके से समझेंगे। हमने कहा कि बीच में जो गैप आते हैं, ठीक है? तो जो गैप आते हैं उसी गैप को यहाँ पर बताया गया है कि ये जो गैप है, ठीक है? जो जो ट्रांस ये है यहाँ पर ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार। तो यहाँ पर जो गैप बनता है उसे आईटी, एस, जेड कहा जाता है, ठीक है? इसी प्रकार से दूसरा जो गैप है, जो है यहाँ पर दे रखा है आईटीसी और एमसीटी, मैन सेंट्रल थ्रस्ट। मैन थ्रस्ट सेंट्रल थ्रस्ट जो कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पर जो जो दूसरा भाग है यहाँ पर मिलेगा एमसीटी। ये जो गैप है यहाँ पर कहलाएगा मैन बाउंड्री फॉल्ट, एमबीटी या एमबीएफ, और इससे आगे जो रहेगा जो एचएफएफ है, क्या होता है? इंडियन ज्योग्राफी में अच्छी तरीके से समझेंगे, हिमालयन फ्रंट फॉल्ट के नाम से इसे जाना जा सकता है। तो इस प्रकार का स्ट्रक्चर बनता है, और इस प्रकार के स्ट्रक्चर से हमारे हिमालय की रचना होती है। तो इस प्रकार से माउंटेन्स यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो इस प्रकार से वन बाय वन अगर किसी प्रकार से एक ही टाइप्स के या एक ही प्रकार की फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है, उससे जो माउंटेन बनते हैं उसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं। यानी इन सब के बनने का जो तरीका है वो एक समान है, इसलिए इसे हम माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। क्या होता है माउंटेन रेंज? इसको आप अच्छी तरीके से यहाँ पर पढ़ लीजिए। माउंटेन रेंज या माउंटेन चेन, माउंटेन बेल्ट इज ए जियोग्राफिकल एरिया विथ मैनी माउंटेन्स। बहुत सारे पर्वतों का एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। ए माउंटेन सिस्टम और system of mountain ranges includes geological features that are in the same region। एक ही क्षेत्र में होते हैं तो उसे कहा जाता है माउंटेन रेंज, यानी एक ही क्षेत्र में एक ही तरीके से बने हुए पर्वतों की श्रृंखला को हम पर्वत श्रेणी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम आगे। हिमालय इसका एक अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी कहते हैं क्योंकि पूरी की पूरी जो पर्वत श्रेणी है वो एक ही प्रकार से या एक ही जगह पर बनी हुई है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। पर्वतों का एक नेक्स्ट जो प्रकार है वो है इस प्रकार से पर्वत वर्ग या माउंटेन ग्रुप क्या होता है?
तो माउंटेन ग्रुप की क्या परिभाषा दी जाती है कि ये कई पर्वतों से मिलकर बनते हैं, यानी बहुत सारे पर्वत होते हैं, लेकिन पर्वतों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। कहने का अर्थ है कि माउंटेन्स कब बने या एक ही प्रकार के बने हुए हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो पर्वत बहुत सारे यहाँ पर मिलते हैं, उनमें फ़र्क होता है, वो बनने के आधार पर अलग-अलग होते हैं या फिर उसका जो नेचर है, वो भी अलग-अलग प्रकार का देखने को मिलता है। कुछ ब्लॉक भी हो सकते हैं, कुछ आपको डोम शेप भी मिल सकते हैं, कुछ आपको फ़ोल्डेड भी मिल सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलोराडो राज्य में स्थित सान जुआन पर्वत इसका एक अच्छा उदाहरण दिया जा सकता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, पर्वतों का नेक्स्ट जो प्रकार है, वो है पर्वत कटक, माउंटेन रिज। अब माउंटेन रिज किस प्रकार से क्रिएट होती है? हमने इससे पहले कई बार जब गूगल अर्थ को देखा, तो उस मैप के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो मिड अटलांटिक जो रिज है, उसका निर्माण होता है। तो मिड अटलांटिक रीजन के अंतर्गत अब मैंने कहा कि ये जो पर्वत कटक कहाँ बनेंगे? तो पर्वत कटक या जो माउंटेन रिज है, वो कहाँ बनते हैं? प्लेटों के ऐसे किनारे। ये जो किनारे हैं आप देखिएगा, प्लेटों के कौन से किनारे हैं? कन्वर्ज या डाइवर्ज? किस प्रकार के किनारे हैं? आंसर कीजिए फटाफट। जो चित्र दिख रहा है, उस चित्र में आपको पर्वतों के जो प्लेट मार्जिन है, वो प्लेट मार्जिन्स किस प्रकार के हैं? डाइवर्ज या कन्वर्ज? माइक बंद रखें किरण। चलो हो गया डिस्टर्ब। पूरा का पूरा रिदम चेंज। तो ये पर्वत श्रृंखला होती है। इसकी उत्पत्ति यानी इसका ओरिजिन और इसकी आयु की दृष्टि से यानी इसकी एज की दृष्टि से असमान पर्वत, असमान यानी एक जैसे एक ही प्रकार के न हो और वे लंबी और संकरी पट्टियों में यानी नैरो इस प्रकार से पाए जाते हैं, तो उसे हम पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ माउंटेन्स क्या होते हैं। इस टाइप ऑफ माउंटेन्स को हम अलग-अलग बेसिस पे देख रहे हैं। हम अगर बात करें कि अगर इनका निर्माण जो हुआ है, टाइप ऑफ माउंटेन ऑन फॉर्मेशन के हिसाब से देखें तो 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है? एक जो माउंटेन है वो है आपके फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड माउंटेन किस प्रकार से क्रिएट हो रही है? जब 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो रही है, तो कन्वर्ज होने के कारण बीच का पदार्थ या बीच का जो भाग है, वो मोड़ जाता है, इसमें फोल्ड आ जाता है। एंटीक्लाइन एंड सिंक्लाइन बन जाते हैं, यानी अभिनति और अपनति बन जाती है। ऐसे बनती है फॉर्म्ड व्हेन कॉन्टिनेंटल प्लेट कोलाइड्स, यानी जब 2 प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, तो बीच का भाग ऊपर हो जाता है। दूसरा जो है अपवर्ड माउंटेन, इस प्रकार के माउंटेन्स को हम आप ब्लॉक माउंटेन या हॉर्स माउंटेन भी कहते हैं। फॉर्म्ड व्हेन द मोल्टन रॉक यानी पिघली हुई जो चट्टानें होती हैं राइजेस अप, ऊपर की ओर चली जाती है, पुशेस लेयर और रॉक ऑफ। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर 2 चट्टानें इस तरफ से दोनों तरफ से मूव करती है, तो बीच का भाग एकदम से ऊपर उठ जाता है, तो ये जो भाग है क्या कहलाता है? माउंटेन कहलाता है। दूसरा है तीसरा जो प्रकार है वो फॉल्ट ब्लॉक माउंटेन। कैसे बन रहा है? आप देख सकते हैं कि ये दोनों भाग ये जो ब्लैक वाला हिस्सा यहाँ पर जुड़ा हुआ था, लेकिन किसी कारण से फॉल्ट आ जाने से भ्रंश के कारण एक भाग तो चला गया नीचे। नीचे चला जाता है तो जो भाग खड़ा रहता है वो क्या बन जाता है? पर्वत के रूप में नज़र आता है। तो इस प्रकार की माउंटेन को ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। कुछ माउंटेन्स क्रिएट होते हैं वोल्केनिक फॉर्मेशन से, तो फॉर्म्ड व्हेन द मैग्मा स्पिल्स एंड हार्डन ऑन द अर्थ क्रस्ट। जब मैग्मा ऊपर की तरफ मूव कर रहा है और ज्वालामुखी पर्वत से बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पर एक माउंटेन्स बन जाता है। यहाँ पर 2 दे रखी है प्लेट्स, देखिएगा एक प्लेट्स तो ये रही
ये वाली, और एक प्लेट है, मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ और कलर चेंज करने के बाद आप मैसेज बॉक्स में टाइप करके बताइए कि इस प्रकार की सिचुएशन में जो रेड इंडिकेशन के साथ जो वर्क बताया गया है, वो प्लेट मार्जिन्स या वो प्लेट कैसी है? वो कॉन्टिनेंटल है या ओशनिक है? जो रेड कलर से मैंने एरो बनाया है, वो प्लेट महासागरीय है या महाद्वीपीय है? आपको चैट बॉक्स में लिखकर बताना है। फास्ट टाइम जा रहा है, बढ़ते रहें, बढ़ते हैं प्लेट्स के। नेक्स्ट है एकाकी पर्वत, इंडिविजुअल माउंटेन्स, नाम से ही पता चल जाता है कि कभी-कभी स्थल भाग के अत्यधिक अपरदन के कारण अगर किसी लैंड सरफेस के इरोजन के कारण या किसी वोल्केनिक इरप्शन के कारण इस प्रकार के पर्वतों की रचना हो जाती है। एकदम अकेले, ना तो वहाँ पर किसी प्रकार का प्लेट का कन्वर्ज हो रहा है, ना तो वहाँ पर किसी प्रकार का डाइवर्ज हो रहा है। धरातल के अंदर से कुछ लावा निकला और पर्वत वहाँ पर बन गया, वो पर्वत। या फिर कोई ऐसा भू-भाग जो आस-पास से सारा का सारा काट दिया गया, बीच में से एक भाग जो है पीछे बच जाता है। जैसे कि पूरा का पूरा मैदान है और बीच में से एक भाग जो है इस प्रकार से खड़ा रह जाता है। तो इस प्रकार के जो माउंटेन होते हैं, वो इंडिविजुअल माउंटेन कहलाते हैं। कई बार हमारे क्षेत्र में हम देखते हैं, कभी आपने विचार किया होगा कि हमारे क्षेत्र में ये माउंटेन, ये पर्वत बने कैसे? कई छोटे-छोटे, कई गाँवों में कुछ पहाड़ियाँ हैं, कई गाँवों में, कई शहरों के बीचों-बीच बड़ी-बड़ी सी पहाड़ियाँ हैं। तो उसके आस-पास में कोई पहाड़ियाँ नज़र नहीं आती, लेकिन वो एक पहाड़ी कैसे बनी? क्यों वहाँ पर वो सोचिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। ये पर्वत जो होते हैं अपवाद स्वरूप ही मिलते हैं, ठीक है? बहुत कम ऐसे पर्वत देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बनते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है और काफ़ी बड़ा चलेगा, तो उत्पत्ति के आधार पर हम पर्वतों का एक वर्गीकरण देखेंगे कि जो पर्वत है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इस पर्वत को देखेंगे, एक फॉर्मेशन आपको नज़र में आ रही है। तो इसमें देखिएगा कि प्लेट जो है, एक प्लेट दूसरी प्लेट की तरफ मूव कर रही है और मूव करने से यहाँ पर एक शेप बन रहा है, जिसे हम पर्वत देखिएगा, ये सीधा है, लेकिन यहाँ पर पर्वत बन रही है। ये प्लेट तो है, यहाँ पर वहीं पर खड़ी है, लेकिन ये प्लेट जो है इस तरफ मूव कर रही है। तो ये कैसे बना? जिसको हम हिमालय के संदर्भ में अगर देखें, तो आप देखेंगे कि जो एरो वाली जो प्लेट है, वो तो है हमारी इंडियन प्लेट, ठीक है? इंडियन प्लेट मूव कर रही है और जो प्लस वाली है, वो है आपकी यूरेशियन प्लेट, यानी यूरोप तथा एशिया की जो मिली हुई जो प्लेट है, वो। तो यूरेशियन प्लेट यहाँ पर कट हो जाती है, तो बीच में ये जो पर्वत बनता है, इस पर्वत को हम क्या कहते हैं? हिमालय कहते हैं। ये हमारा हिमालय है। तो इस प्रकार से ये पर्वतों का वर्गीकरण निर्माण प्रक्रिया के आधार पर उसके अंदर हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम वलित पर्वतों को पढ़ेंगे, फोल्डेड माउंटेन क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, फिर उसके बाद ब्लॉक माउंटेन, फिर उसके बाद गुंबदाकार पर्वत यानी डोम शेप, उसके बाद डोम शेप के बाद हम संग्रहित पर्वत को पढ़ेंगे, माउंटेन्स ऑफ एक्यूमुलेशन। उसके बाद हम रेजिडुअल माउंटेन्स को पढ़ेंगे, अवशिष्ट पर्वत, ठीक है? तो ये कुछ माउंटेन्स जो होंगे, ये हम कल की क्लास के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। किसी प्रकार का कोई प्रश्न है आपका, तो उस प्रश्न को पूछ लीजिए। आज के लिए इतना ही, ठीक है?